बेटी है। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा मानो बोल रहे हैं, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे कोई काम का नहीं। भोले बाबा ने सत्संग सुना, भोले बाबा का पोजीशन बढ़ गया। त्रिपुरारी और माता सती ने सत्संग सुना और सुन करके भी अनसुना किया, पोजीशन घट गया। चले भवन संग दक्ष कुमारी, है ना। आए तो सम्मान, नहीं सुना तो सम्मान घट गया। चले और चलते 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 जब आगे बढ़े ना, एक बार की बात है, जब आगे बढ़े ना तो भोले बाबा ने देखा भगवान श्री राम। एक बार की बात है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है अभी चल रहा है कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग कितनी बार आए और चले गए। पहली बार नहीं है ना, पहली बार नहीं है। ये चारों युग, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष बताई जाती है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष बताई जाती है मानव की गणना से, और द्वापर की आयु 8,64,000 बताई जाती है, और कलयुग की आयु 4,32,000 आयु बताई जाती है। और ये चारों युग जब एक एक बार व्यतीत होता है तो एक चौकड़ी युग कहलाता है। 1,000 चौकड़ी युग बराबर एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा के मात्र 24 घंटे होते हैं। और इसी तरह से 100 कल्प तक यह पृथ्वी रहती है, तब महाप्रलय होता है, सबके सब खत्म हो जाते हैं, केवल परमात्मा रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। तो बहुत बार सतयुग आया, बहुत बार त्रेता आया, बहुत बार द्वापर आया, बहुत बार कलयुग आया। तो एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार, इतने सारे युग जो मैंने बताया, इन सारे युगों में कभी एक बार त्रेता में ये घटना घटी है ना। और जब जब त्रेता आया तब तक भगवान श्री राम आए, और तब तब माता सीता का हरण हुआ। तो एक बार
तो क्या देखा भोले बाबा ने कि भगवान श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता की चोरी हो गई है और भगवान विरही वेश में हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं और खोज रहे हैं वन में। क्या बोल रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बताइए भगवान श्री राम आखिर वन में किनसे पूछते? हे खग, खग का अर्थ होता है पक्षी। खग आप बोलिएगा ना, इसे कहते हैं ना खगेश, पक्षियों के राजा गरुड़ जी खगेश। खग मतलब पक्षी। तो वन में मनुष्य नहीं है तो पक्षियों से पूछ रहे हैं हे खग मृग। मृग का अर्थ होता है पशु, जैसे कहते हैं ना मृगराज। पशु मृगराज धरे चिड़िया को बाज हरे, ऐसे जम राजा करे पड़े ना खबरिया। पशु मृगराज, मृग का अर्थ होता है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। मधुकर, मधुकर का होता है भौरा। यही तो मिलेंगे आपको, पक्षी मिलेंगे वन में, पशु मिलेंगे और भौरे जो पराग लेता है, फूलों का रस लेता है और उनसे पूछ रहे हैं। और भोले बाबा और सती बगल से गुजर रहे हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी, कैलाश की ओर जा रहे हैं। और आपके इष्ट देव मिल जाए, सम्माननीय व्यक्ति मिल जाए, कोई वरिष्ठ गण मिल जाए, प्रतिष्ठित व्यक्ति मिल जाए तो प्रणाम करना चाहिए ना, शिष्टाचार है। आध्यात्मिकता में अगर शिष्टाचार नहीं तो आप आध्यात्मिक आदमी नहीं हैं। आप शिष्टाचार का मतलब होता है शिष्ट जोड़ आचार, शिष्टाचार। जो बड़े हैं उनको आप प्रणाम करें, तो ये शिष्टाचार है। फिर है सुचाचार, पवित्रता। बाहर की पवित्रता साबुन सर्प मिट्टी से है ना, और आंतरिक पवित्रता ध्यान भजन सत्संग से।
सुचाचार और सदाचार। जो पदार्थ खाने का परमात्मा ने हमारे लिए निर्धारित किया है वो खाएं, और जो नहीं खाने का है वो ना खाएं। झूठ ना बोलें, ऐसा झूठ ना बोलें किसी को कष्ट हो जाए। किन्हीं की वस्तु बिना पूछे ना लें, चोरी ना करें। नशा लेने से मनुष्य पशु से बदतर हो जाता है, इसलिए अपने को पशु से बदतर ना बनावें। हिंसा ना करें, बिना हिंसा का मांस प्राप्त नहीं होगा। किसी जीव की हत्या करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और जो परमात्मा ने जोड़ी लगाई है उसी में आप सेटलमेंट रहें, व्यवस्थित रहें। यानी पर स्त्री पर पुरुष, पर पुरुष पर स्त्री का कुदृष्टि से अवलोकन ना करें। सदाचार का पालन करें। शिष्टाचार, सुचाचार, सदाचार, ये है आध्यात्मिक व्यक्ति का ये लक्षण है। इसलिए तो भोले बाबा ने देखा शिष्टाचार है तो दूर से ही प्रणाम कर लिया। इस समय सामने में प्रणाम करना ठीक नहीं, क्योंकि बिरही वेश में हैं और मुझे देख लेंगे ना तो भगवान श्री राम लज्जित हो जाएंगे। देखिए प्रणाम भी कब करना है इसको समझिए आप, बहुत महीन ज्ञान है। प्रणाम कब करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, विग्रह स्वरूप गुरु महाराज स्नान करके आए और इनका जो एक सेवक था वो प्रणाम करने के लिए दौड़े तो गुरु महाराज कहते हैं दूर 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 दूर। और जब दूर 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 किए ना तो वो डर के मारे भागे। गुरु महाराज बैठ गए ध्यान में, ध्यान से जब उठे ना तब उनको बुलवाए और गुरु महाराज ने कहा मैंने आपको डांट लगाई तो आपको दुख भी हुआ। कहा नहीं हुजूर, आप मेरे गुरु हैं, आप डांटिए मारिए, सिखाने के लिए ही तो आप हमको दुरदुराए। कहा सुनिए वो बात नहीं है, मैं स्नान करके आया था, मैं शुद्ध होकर के ध्यान करने बैठ रहा था और आप अशुद्ध थे, आपने स्नान नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा दूर 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 दूर, है ना। कोई शौच से आए हैं हाथ जोड़ लीजिए, बिरही वेश में हैं हाथ जोड़ लीजिए, ध्यान करने बैठे हैं दरवाजा खुला है। बहुत बार क्या करते हैं लोग, दरवाजा खुला है और ध्यान में बैठे हैं तो दिखाने के लिए वो हिला करके, पैर को हिला करके प्रणाम करते हैं। पाप लगेगा ऐसा कीजिएगा तो आपका प्रणाम तब नहीं होगा, उल्टा पाप लग जाएगा, ध्यान टूट गया। इसलिए विवेक, हर जगह विवेक की आवश्यकता है। विवेक नहीं लगाइएगा तो बढ़िया कर्म की जगह पर वहां पर अपकर्म हो जाएगा, है ना। इसलिए भोले बाबा तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयम नित्यम। भोले बाबा कैसे हैं, ये बोधमयम ज्ञान स्वरूप हैं और मोक्ष स्वरूप भी हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो हम। मोक्ष स्वरूप हैं और ज्ञानमय हैं,
बोले बाबा इनके अंदर इतना ज्ञान है, ज्ञान के स्वरूप ही हैं। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे भोले बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे बोधमयम नित्यम, और गुरु के रूप में प्रणाम करता हूँ। गुरुं शंकर रूपिणम, सदगुरु शंकर रूप। सदगुरु कैसे हैं? शंकर रूप हैं, सदगुरु शंकर रूप हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है। इसलिए भोले बाबा ने सामने में जाकर के प्रणाम नहीं किया। आप ऐसा कीजिएगा। सत्संग कथा सुनने का मतलब ये हुआ इसको जीवन में ढालना है। ये नहीं कि सुन लिया और जैसे चादर बिछा करके बैठते हैं ना पंडाल में, और जाने के समय झाड़ देते हैं चादर को, उसी तरह से ज्ञान को झाड़ मत दीजिएगा। बाबा रखिए अपने पास, हमसे नहीं होगा, अब कोई फायदा नहीं। इसको जीवन में ढालिए और विवेक की कसौटी में पहले कस करके देखिए। भोले बाबा ने सामने में जाकर प्रणाम नहीं किया। और जानते हैं ना प्रणाम करने का बड़ा लाभ भी है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि सम्यग् वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशो बलम्। आयुः प्रज्ञा यशो बलम, जो बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी आयु बढ़ जाएगी। धर्मशास्त्र कहता है अगर आयु कम है ना, जल्दी दुनिया से अलविदा होने वाले हैं, और आयु बढ़ानी है तो बड़ों को प्रणाम करने के लिए सीखिए। सुबह जब आप उठिए तो सबसे पहले सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी दुनिया को यही शिक्षा दी है। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो मैंने कहा सुबह उठ करके क्या करना चाहिए बच्चों